नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। किसान भाइयों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलने जा रहा है। अगर आप खेती करते हैं या आपके परिवार में कोई किसान है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। इस खबर को देखना और इस खबर के विषय में पूरी जानकारी लेना भी आपके लिए जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, विस्तार से इसकी जानकारी आपको देना शुरू करता हूं। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार अब धान के बदले दूसरी फसल उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता देने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन किसानों को यह राशि मिलेगी, कौन पात्र होगा, आवेदन कैसे करना होगा और किन फसलों पर मिलेगा किसानों को यह लाभ। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के लिए नई घोषणा की है। सरकार का उद्देश्य है कि किसान केवल धान पर निर्भर ना रहे बल्कि दलहन, तिलहन, मक्का और मोटे अनाज जैसे लाभदायक फसलों की भी खेती करे। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार ने वर्ष 2026 में किसानों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। सरकार के अनुसार यदि कोई किसान धान की जगह दूसरी फसल लेता है तो उसे प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वही खरीफ वर्ष 2026 में दलहन, तिलहन, मक्का और मिलेट्स की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। यानी अब सरकार केवल घोषणा नहीं बल्कि किसानों के बैंक खाते तक आर्थिक सहायता पहुंचाने की तैयारी में है। तो अब बात करते हैं कि आखिर किन किन फसलों पर यह योजना लागू होगी। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अरहर, उड़द, मूंगफली, तिल, मक्का, रागी, कोदो और कुटकी और अन्य मोटे अनाजों की खेती करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा और किसान इस योजना का लाभ ले पाएंगे। सरकार का मानना है कि इन फसलों से किसानों की आय बढ़ेगी, मिट्टी की उर्वरक बेहतर होगी और पानी की भी बचत होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर कौन कौन किसान इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। सरकार ने इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी है। सबसे पहले किसान का एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा किसान अपनी धान की उपज सहकारी समिति के माध्यम से बेचता हो। साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी गिरदावरी में उसकी खेती का सही रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। सरकार उसी मान्य के आधार पर सहायता राशि जारी करेगी। यदि आपने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है तो जल्द से जल्द अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या समिति प्रबंधक से संपर्क करें। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो इस योजना का अच्छा परिणाम देखने को मिला था। सरकार, आपको बता दूं कि सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने वाले 144 किसानों को लगभग 13 लाख रुपए की सहायता दी गई। इसके अलावा दलहन, तिलहन और अन्य फसलों की खेती करने वाले 10,408 किसानों के खाते में लगभग 2 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। यानी यह योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं रही बल्कि हजारों किसानों को इसका वास्तविक लाभ भी मिला। तो सरकार की अपील है, कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। नए पंजीयन या कैरी फॉरवर्ड के समय धान के बदले दूसरी फसल का विकल्प जरूर चुनें। समय पर पंजीकरण कराएं ताकि प्रोत्साहन राशि सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच सके। तो किसान भाइयों,
अगर आप भी खरीफ 2026 में दलहन, तिलहन, मक्का या मिलेट्स की खेती करने की योजना बना रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि जानकारी उन तक भी पहुंच सके, और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की ताजा तरीन अपडेट, किसानों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपको मोबाइल के स्क्रीन पर आपको प्राप्त होते रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।